स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमला और उसके कुछ ही घंटों बाद अमेरिका का बड़ा पलटवार। सवाल अब सिर्फ जहाज पर हमले का नहीं है, सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हो चुकी ये जंग अब पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने वाली है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर बड़े पैमाने पर बमबारी शुरू कर दी है और मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सीधे सैन्य टकराव में बदलता नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय क्रू वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास एक जहाज पर हमला हुआ जिसमें भारतीय क्रू सदस्य भी मौजूद थे। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक अब युद्ध के साए में आ गया है। इसी बीच अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों, मिसाइल लॉन्च साइट्स और ड्रोन बेस पर बड़े हमले किए हैं। बताया ये जा रहा है कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और अमेरिकी हितों की रक्षा के लिए ली गई है। अमेरिका की इस कार्रवाई के बाद पूरे मध्य पूर्व में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। ईरान ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि वह इस हमले का जवाब देगा और अपने खिलाफ किसी भी कार्रवाई को बिना जवाब के नहीं छोड़ेगा। सबसे ज़्यादा चिंता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर है। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरती है। भारत, चीन, जापान और यूरोप के कई देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इस मार्ग पर निर्भर हैं। अगर हालात और बिगड़ते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आवाजाही प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं, शिपिंग लागत बढ़ सकती है और दुनिया भर में महंगाई का नया दौर शुरू हो सकता है। भारत के लिए ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक और नाविक काम करते हैं। भारतीय क्रू वाले जहाज पर हुए हमले ने भारत की चिंता और बढ़ा दी है और सरकार लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राजनीतिक और सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं हुआ तो ये संघर्ष सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। यानी अब सिर्फ सवाल एक जहाज या एक हमले का नहीं है, सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच ये तनाव जल्द खत्म होगा या मध्य पूर्व में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।